जिंदगी का आखिरी दिन होगा, सच्चाई सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल धड़कना बंद हो जाएगा और आंखें फट जाएंगी, क्योंकि वह दुश्मन जो 7 पीढ़ियों से आपके खून का प्यासा है, वह कोई दूर का राक्षस नहीं, वह आपके ही घर की चौखट पर बैठा है, आपके ही बिस्तर पर सोता है, आपके ही थाल में रोटी तोड़ता है और मुस्कुराते हुए आपके खिलाफ तंत्र मंत्र की आग सुलगाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। प्यारे साथियों, आज 11 मई 2026 के बाद मई जून का यह पूरा महीना आपके लिए दोधारी तलवार बनने वाला है। एक तरफ अधिक मास की दिव्य ऊर्जा, सर्वार्थ सिद्धि योग, अपरा एकादशी, ज्येष्ठ अमावस्या, परमा एकादशी और वट पूर्णिमा जैसे विशेष तिथि योग आपके भाग्य के ताले को खोलने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ आपके ही घर का छिपा हुआ शत्रु इन शक्तिशाली दिनों में आपके ऊपर अंतिम प्रहार करने की तैयारी में है। अगर आज आपने इसे पहचान नहीं लिया तो यह दीमक की तरह आपकी 7 पीढ़ियों की जड़ों को खोखला करके रख देगा। प्यारे साथियों, आपकी जिंदगी में जितनी भी चोटें आईं, जितने सपने अधूरे रहे, जितनी बार आप मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर सब कुछ हाथ से फिसलते देखा, उसके पीछे सिर्फ किस्मत का दोष नहीं था, उसके पीछे वह इंसान है जो आपके ही बीच रहता है। वह आपके घर आता जाता है, आपके परिवार की हर खुशी, हर योजना, हर छोटी बड़ी बात को सुनता है और फिर ठीक पीठ पीछे तांत्रिक के पास जाकर आपकी फोटो, आपके बाल, आपके पुराने कपड़े या घर की मिट्टी देकर काला जादू करवाता है। जब जब आपकी तरक्की का समय आता है, जब आप सोचते हैं कि अब पैसा आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी अचानक कोई न कोई घटना हो जाती है और सब कुछ शून्य हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि मैंने तो मेहनत की, पूजा पाठ की, प्लानिंग सही की, फिर यह क्या हो गया। सच्चाई यही है कि जैसे ही आपकी उन्नति का सूरज उगता है, यह गुप्त शत्रु आपकी राह पर ताले डाल देता है, आपकी किस्मत पर नजर लगवा देता है और आपके मुंह तक आया निवाला भी छीन लेता है। हमारा चैनल आपकी गहरी ऊर्जा को पढ़ता है और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा, अनुभव, अध्यात्म और ज्योतिष दोनों के आधार पर कह रहा हूँ। आपकी 7 पीढ़ियों का दुश्मन आज भी आपके घर के दीवारों के बीच घूम रहा है। अगर आपने इनकी पहचान नहीं की तो यह दीमक की तरह आपके परिवार की नींव को खाता रहेगा। ऊपर से सब सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर भीतर आपका भाग्य, आपकी तरक्की, आपका स्वास्थ्य और आपकी संतान की खुशियां इनकी नज़र और कर्मों से घुन की तरह गलती रहेंगी। अब सवाल यह आता है कि यह व्यक्ति आपके पीछे क्यों पड़ा है, किस जन्म का बैर है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म लौट कर आते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर। यह आत्मा आपके तेज, आपके पुण्य और आपकी प्रगति से जलती रही है। जिस दिन ईश्वर ने आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उसी दिन इसने ठान लिया कि इसे नीचे खींचकर ही छोड़ूंगा। इसके अंदर इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या और इतना अहंकार भर चुका है कि न खुद चैन से जीता है, न आपको जीने देता है। आप में से कई लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी हमने किसी का बुरा नहीं सोचे, किसी का हक नहीं मारे, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों। याद रखिए, यह सिर्फ आपके कर्मों का खेल नहीं, आपके चारों ओर बैठी आत्माओं का भी खेल है। अगर आप हर योजना, हर खुशी, हर कमाई का ढिंढोरा सबके सामने पीटते हैं, तो जो लोग भीतर से काले हैं वे उसी जानकारी को हथियार बना लेते हैं। वे आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, तारीफें करते हैं, गले लगते हैं और पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। अब सबसे पहले यह समझ लीजिए कि क्या वाकई आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक क्रिया या जादू टोना सक्रिय है। हर बात को अंधविश्वास मत मानिए, लेकिन हर बात को भी मजाक मत उड़ा दीजिए। कुछ स्पष्ट लक्षण बताते हैं कि आपके घर की ऊर्जा बिगड़ चुकी है। बिना वजह अलमारी के कपड़े खराब होने लगे, उनमें से अजीब बदबू आने लगी, घर में छोटी मोटी आग लगने की घटनाएं होने लगी, मुख्य द्वार के आसपास
पानी जमा रहने लगे, नाली ठीक होने के बावजूद नमी और गंदगी बनी रहे, कीड़े मकोड़े, छिपकली, चींटियां, काली बिल्ली ज्यादा दिखने लगे, ये सब संकेत हैं कि कोई सूक्ष्म हमला हो रहा है। परिवार का कोई सदस्य अचानक मुरझा जाए, चेहरा फीका पड़ जाए, आंखों में चमक कम हो जाए, बेचैनी, उदासी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, डॉक्टर रिपोर्ट नॉर्मल आए लेकिन दवा का असर ना करे, नींद ना आए, प्यास बढ़े या भूख कम हो जाए, समझ लीजिए ऊर्जा पर हमला है। घर के बाहर गायों का आना बंद हो जाए, पक्षी चहचहाना बंद कर दे, राहगीर थूकने लगे या कुत्ते बिल्लियां मलमूत्र करने लगे, ये सब सूक्ष्म कचरा बिखेरते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा जम जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई आपके ऊपर बुरी नज़र है या नहीं, तो आज रात से ही एक सरल उपाय शुरू कीजिए। सोने से पहले तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी भरकर सिरहाने पर रख दीजिए। सुबह सूर्योदय के बाद नहाने से पहले उस पानी को किसी गमले के पौधे की जड़ में डाल दीजिए। 3 दिन नज़र रखिए। अगर पौधा सूखने लगे, पत्तियां काली पड़ने लगे, तो समझिए रात भर आपकी नकारात्मक ऊर्जा उस पानी में समा गई थी। प्यारे साथियों, यह सब होता क्यों है? तांत्रिक क्रिया के साथ साथ हमारे अपने व्यवहार की वजह से भी। जब आप अपनी योजनाएं, आय, खुशियां सबको बता देते हैं, तो अनगिनत नजरें और विचार आपके ऊपर बोझ बन जाते हैं। आजकल लोग अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान होते हैं। आपकी मुस्कान, आपका घर, आपकी संतान की तरक्की उन्हें चुभती है। यहीं से शुरू होता है चक्र। आपका छिपा दुश्मन तांत्रिक के पास जाकर नींबू मिर्च, गोला, काला लाल कपड़ा या मिट्टी फेंकवाता है। अगर आपने ऐसी चीज़ें गली दहलीज पर देखी हैं, तो उन्हें लात मारकर न हटाइए, हाथ से छुए बिना सावधानी से हटाइए। इन चीज़ों को छूने से पहले हाथों में गंगा जल छिड़क लीजिए या और फिर किसी पवित्र जगह पर फेंक दीजिए, ताकि उनकी नकारात्मक शक्ति आपको छू न सके। अब सवाल है, इनसे बचा कैसे जाए? 11 मई के बाद मई जून में अधिक मास की शक्तिशाली ऊर्जा, सर्वार्थ सिद्धि योग और विशेष एकादशियों में उपाय करने से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे पहला उपाय है बंधन मुक्ति। पिंजरे में कैद पक्षियों को खरीदकर खुले आसमान में छोड़िए। जब आप दूसरों के पंखों को आजाद करते हैं, तो ईश्वर आपके भाग्य के बंधन काटता है। अगर घर में शौक के लिए पक्षी पिंजरे में कैद है, तो उसे सुरक्षित जगह मुक्त कर दीजिए। कल्पना कीजिए कि जैसे ही वह पक्षी उड़ता है, वैसे ही आपकी किस्मत की कैद खुलती जाती है। आपके सपने हवा में फैल जाते हैं और जो बंधन 7 पीढ़ियों से चला आ रहा था, वह टूटता जाता है। सबसे बड़ा रक्षक है बजरंगबली। गीता कर्म सिखाती है, हनुमान जी साहस और भक्ति सिखाते हैं। रोज हनुमान चालीसा पढ़िए। कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर, चमेली का तेल और लड्डू चढ़ाइए। साल में 2 बार चोला चढ़ाने का संकल्प कीजिए। जिस दिन से आप सच्चे भाव से बजरंगबली की शरण में चले जाएंगे, आपके खिलाफ किया गया जादू, नजर, टोटका उलटकर उसी पर लौटने लगेगा। हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है, वे न सिर्फ आपके दुश्मनों को दूर भगाते हैं, बल्कि आपके घर की हर दीवार, हर कोने को दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं। उनकी पूजा में इतना समर्पण रखिए कि हर सांस में उनका नाम गूंजे, हर सांस में उनका नाम गूंजे, हर कदम में उनकी शक्ति महसूस हो। आने वाले 7 से 9 दिन और पूरे मई जून आपके लिए निर्णायक होंगे। कुछ लोग सालों से आपकी हंसी के पीछे दर्द छुपाकर बैठे हैं, अब खुलकर या छुपकर हमला करने वाले हैं। हर मीठी बात पर विश्वास न कीजिए। जो हमेशा तारीफ ही करता रहे, गलती पर भी रोक न लगाए, उससे सावधान रहिए। सच्चा हितैषी वह है जो गलती पर आईना दिखाता है। कार्य क्षेत्र में भड़कने से बचिए, धैर्य रखिए। नौकरी वालों के लिए जिम्मेदारी और विनम्रता का समय है। जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं,
छोटी शुरुआत से भी न भागे। प्रतियोगिता का समय है, भीड़ से अलग सोचिए, अलग कीजिए। हर चुनौती को अवसर मानकर आगे बढ़िए, क्योंकि इन दिनों में ऊर्जा आपको नई राहें दिखाएंगी। अगर आप सावधान रहें। घर में अविवाहित सदस्य हैं तो शादी की बात तेज हो सकती है, लेकिन खुशियां शोर मचाकर न मनाइए। व्यापार में बंधन है तो शनिवार को पीपल के नीचे घी तिल का दीपक जलाइए। 11 पान के पत्तों का तोरण बनाकर दुकान के मुख्य द्वार पर बांधिए। घर में क्लेश है तो शनिवार सुबह काले कपड़े में जटा वाला नारियल लपेटकर 21 काजल की बिंदिया लगाइए और दरवाजे के बाहर टांग दीजिए। शनि मंदिर में लोहे की कटोरी में सरसों का तेल चढ़ाइए। ये उपाय न सिर्फ नकारात्मकता को दूर करते हैं, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति लाते हैं। हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। भारी स्थिति में मंगलवार शनिवार को 5 बार सुंदरकांड पाठ महीने में 1 बार कर लीजिए। विद्यार्थी, कर्जदार, नौकरी में धोखा खाने वाले, प्रेम विवाह में तनाव वाले सभी हनुमान जी की शरण ले। उनकी कृपा से हर बंधन टूटेगा, हर रुकावट दूर होगी। प्यारे साथियों, 11 मई के बाद अधिक मास की यह ऊर्जा आपके 7 पीढ़ी के दुश्मन को जड़ से उखाड़ सकती है, लेकिन इसके लिए आपका स्वभाव भी बदलना होगा। घर साफ रखिए। दहलीज पर हफ्ते में 3 दिन पानी, हल्दी, गंगा जल छीटिए। शाम को दहलीज पर बैठकर गप्पे न मारिए। गाली गलौज, दिखावा, बुजुर्गों का अपमान, गरीबों की उपेक्षा छोड़ दीजिए। माता पिता का सम्मान, स्त्री का आदर, सच्ची मेहनत, ये 4 खंभे मजबूत रखिए। इन छोटी छोटी बातों को अपना कर देखिए कैसे आपका पूरा वातावरण बदल जाता है। घर की हवा शुद्ध हो जाती है। लोगों के मन में आपके प्रति सकारात्मक भावना बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां स्वतः दूर हो जाती है। अंत में इतना याद रखिए, आपका भविष्य किसी दुश्मन के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। 11 मई के बाद इन विशेष तिथि योगों में संकल्प कीजिए। घर साफ रखूंगा, दिखावा नहीं करूंगा, जरूरतमंद की मदद करूंगा, हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ूंगा, माँ की पूजा में कमी नहीं करूंगा। फिर देखिए, जो 7 पीढ़ियों से आपके खिलाफ खड़ा था वह खुद सिर झुकाने को मजबूर हो जाएगा। इन दिनों को बर्बाद न कीजिए। हर पल को उपाय और भक्ति में लगाइए। रोज सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइए। शाम को दीपक जलाकर घर की ऊर्जा को शुद्ध कीजिए। परिवार के साथ बैठकर रामायण या भगवत गीता के श्लोक पढ़िए ताकि घर में सकारात्मक कंपन फैले। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर के साथ साथ हनुमान जी की आराधना को बढ़ाइए। जो लोग व्यापार में घाटा महसूस कर रहे हैं वे इन दिनों में दान पुण्य पर विशेष ध्यान दें। गरीबों को भोजन कराइए, अनाथ बच्चों की मदद कीजिए ताकि आपकी किस्मत का पहिया घूमे। प्रेम संबंधों में तनाव है तो हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके रिश्तों को मजबूत बनाएं। हर रविवार को मंदिर में घी का दीपक जलाइए और मन में शांति का संकल्प लीजिए। याद रखिए, भक्ति और सत्कर्म ही सबसे बड़ा कवच है। जो दुश्मन आपके घर में छिपा है वह आपके इन उपायों को देखकर खुद पीछे हट जाएगा। आपकी एकाग्रता, आपकी श्रद्धा और आपका धैर्य ही आपको विजय दिलाएगा। जय माता दी, जय माँ काली, जय नाग देवता, हर हर महादेव। इन पवित्र मंत्रों को बार बार दोहराइए, इन्हें अपने हृदय में बसाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। प्यारे साथियों, यह यात्रा आपकी है, यह संघर्ष आपका है, लेकिन विजय भी आपकी होगी। बस सच्चे मन से आगे बढ़िए, भरोसा रखिए और इन शक्तिशाली दिनों का पूरा लाभ उठाइए। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके सपने साकार होंगे और वह छुपा दुश्मन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।